खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। इसके स्कूलों में शिक्षकों की ई अटेंडेंस को लेकर विवाद अक्सर सुर्खियों में रहता है और इसे लेकर लंबे समय से गहमागहमी चल रही है। इस बीच सागर संभाग में फिर शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक के एक फरमान ने विवाद खड़ा कर दिया है। ज्वाइंट डायरेक्टर ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जो भी शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगाएगा उसका वेतन काटा जाएगा। इस आदेश के मिलते ही शिक्षा जगत में खलबली मच गई और शिक्षक फिर एक बार सड़कों पर आने की तैयारी कर रहे हैं। दमोह में अध्यापक संगठन के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर कहा है कि वो सरकार तक इस संदेश को पहुंचाएं और बताएं कि यदि संयुक्त संचालक ने ये फरमान वापस नहीं लिया तो शिक्षक आंदोलन को मजबूर होंगे। दरअसल शिक्षक ई अटेंडेंस के खिलाफ नहीं, बल्कि उनकी माने तो ई अटेंडेंस की वजह से उनकी व्यक्तिगत जानकारियां सार्वजनिक हो रही हैं और इससे उनकी निजता का अधिकार खतरे में है। शिक्षकों का तर्क है कि अटेंडेंस ऐप में कई खामियां हैं, जिस वजह से बहुत सारे टीचर्स इस माध्यम से अपनी हाजिरी नहीं लगाते। इतना ही नहीं, शिक्षकों का आक्रोश इस कदर है कि वो ज्वाइंट डायरेक्टर से सवाल कर रहे हैं कि वो इस तरह का फरमान जारी करने वाले कौन होते हैं, जबकि शिक्षा आयुक्त शिक्षकों को ई अटेंडेंस से रियायत दे चुके हैं। ये क्या आदेश निकला और क्यों परेशान है आप? जेडी साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक आदेश निकाला है कि जो भी शिक्षक सागर संभाग में अटेंडेंस नहीं लगाएगा उसका वेतन रोक दिया जाएगा। तो मैं जेडी साहब से मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप कौन होते हैं शिक्षकों का वेतन रोकने वाले? जब आयुक्त महोदय ने इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया है भोपाल से, तो आप अपने सागर संभाग में इस प्रकार का तानाशाही आदेश कैसे निकाल सकते हैं? और यदि आप निकाल रहे हैं तो आपके आदेश का मैं विरोध करता हूं मीडिया के माध्यम से, और भरसक विरोध आपके खिलाफ होगा और आपको ये आदेश निरस्त करना पड़ेगा। यदि आप निरस्त नहीं करते हैं तो संगठन जो है पूरे प्रदेश स्तर पर एक बड़े आक्रोशित रूप में धरना प्रदर्शन या कुछ इस टाइप से हम लोग करेंगे, जिससे मतलब हम लोग को राहत मिल सके। और हम लोग कुल मिला के कहीं भी इसका विरोध करने के लिए तैयार हैं, इस आदेश का जो आपने निकाला है। देवेंद्र सिंह ठाकुर, जिलाध्यक्ष प्रांतीय शिक्षक संघ से। ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक अब लागू हुआ है। निरंतर ये शिकायतें आती हैं कि किसी के साथ ठगी हो गई है, किसी की निजता का उल्लंघन हो गया, और हर जानकारी हमारी मोबाइल के अंदर है। अभी माननीय जेडी महोदय ने सीधा वेतन काटने का आदेश कर दिया, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी वेतन काटने का ऐसा कोई आदेश नहीं है। ई अटेंडेंस को वेतन व्यवस्था से पृथक रखा गया था, लेकिन यहाँ एक जिसको कहें कि ओवरलुक कर दिया जेडी साहब ने। तो हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे कि दीपावली जैसा पर्व है और ऐसे समय अगर लोगों की वेतन रुकेगी तो कितनी आर्थिक कठिनाई आएगी। तो हमारा ये कि जब तक हमारी आशंकाओं का समाधान नहीं होता तब तक ऐसी कोई कार्रवाई ना की जाए जिससे लोग मानसिक तनाव में आए। तो इससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित होगा। पहले वो विसंगतियों का कम से कम समाधान तो हो। क्योंकि वो शासन के आदेश हैं तो एक बार मुझे उसको अध्ययन करना पड़ेगा। आज उनका प्रतिनिधिमंडल मेरे से शायद मिलने के लिए आया था, लेकिन मैं आज मीटिंग में था तो मेरी बात नहीं हो पाई उनसे। लेकिन हम लोग कल उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा करके फिर इसका समाधान निकालेंगे।